हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रोफिन में। तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो कि कई तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डेरिवेटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंडरलाइंग एसेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और उनसे डिराइव होकर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकला है, इसीलिए हम उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, क्योंकि वो डिराइव हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस। फ्रेंड्स, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक स्पेसिफिक डेट पे एक्सपायरी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट में गए, कोई बायर है, कोई सेलर है, तो आप बाउंड रहेंगे बाय या सेल करने की एक स्पेसिफिक डेट पे, इसीलिए उसको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह आ जाते हैं कि ये फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स भी ऑप्शंस की तरह होता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बायर और सेलर ऑब्लाइज्ड रहते हैं कि एक मतलब कई डेट रेंजेस में, जैसे कि फॉरवर्ड क्या होता है एक स्पेसिफिक डेट पे होता है, लेकिन फ्यूचर्स वो कई डेट्स होती हैं, उन डेट्स पे कभी भी उसका सेटलमेंट हो सकता है, तो इसीलिए उसको फ्यूचर्स कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर की कोई डेट रहती है, एक कोई फिक्स टाइम रहता है जहाँ पे आप ऑब्लाइज्ड रहते हैं कि आप बाय करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप बताए कि ऑप्शंस क्या होता है। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन, मतलब इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। मतलब एक अंडरलाइंग एसेट रहता है, उसका जो डेरिवेटिव रहता है आप उसको बाय या सेल करना होता है एक फिक्स डेट पे, इसीलिए उसको कहा जाता है कि ये एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ये रहता है कि आप ऑब्लाइज नहीं रहते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पे लेंगे या नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, अब ये होता है कि इसके एक्सपायरी डेट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई ऑप्शन रहते हैं, 1 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी। और फ्रेंड्स, जैसे ही ईयरली के भी पार हम लोग जाते हैं या कुछ ज़्यादा बड़े टाइम पीरियड के ऑप्शन रहते हैं, उसको हम वारंट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस की बात आ गई है, तो अब इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब इसके बारे में तो पूरी यूट्यूब पे चर्चाएं हैं कि कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, जो कॉल ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के तहत आप ऑब्लाइज्ड रहते हैं कि आप एक फिक्स टाइम के बाद आप उस ऑप्शन को मतलब एक्सरसाइज करेंगे या बाय करेंगे। बाय करने पे आप बिड कर रहे हैं एक तरह से, तो वो ऑप्शन आपको बाय कराएगा। फ्यूचर में एक एक्सपायरी रहेगी, उस एक्सपायरी पे उसकी एक प्रीमियम की एक फिक्स्ड वैल्यू है। प्रीमियम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस प्रीमियम की एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, वहाँ पे आपको सेल करना रहेगा, आप ऑब्लाइज्ड रहेंगे कि आप सेल करेंगे उस दिन। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि ये पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन की तरह पुट ऑप्शन होता है, जो कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल करते हैं या आप सेल करने की तरफ बिड करते हैं, इसीलिए उसको पुट ऑप्शन बोला जाता है। वो एक ऑप्शन होता है कि हाँ, इतने टाइम के बाद हम सेल करेंगे। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो है ऑप्शंस प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है? दोस्तों, ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो 2 तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑप्शन खरीदे या बेचे, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आप पे करते हैं, उसी को ऑप्शंस प्रीमियम कहा जाता है। अब ऑप्शंस प्रीमियम में 2 तरह, उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है कि टाइम वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। फ्रेंड्स, मान लीजिए 50 पे है कोई अंडरलाइंग एसेट, लेकिन आप 45 का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो 5 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, और बाकी जो उस पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा वो उसकी टाइम वैल्यू होती है, कितनी टाइम वैल्यू आपने पे की। और वही टाइम वैल्यू ऑप्शन बाय करते हैं तो डीके होके वही डिक्रीज हो जाती है एक्सपायरी के जितने आप नज़दीक जाते हैं, या आप जितना इन द मनी चले जाते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है इन द मनी का, जिसको हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जितना आप इन द मनी में जाते हैं उतना ही आपका ऑप्शन मतलब उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है, भारी होता जाता है। तो शायद अगर आप उसको बाय किए हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, लेकिन अगर आप सेल किए हैं वही अगर प्रीमियम डिक्रीज होने लगा तो वही प्रीमियम आपकी इनकम होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बायर्स का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और एक सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आते हैं अगले टॉपिक पे कि ये कमोडिटीज़ एक्सचेंज क्या होता है। इसको जानने से पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि ये कमोडिटीज़ होती क्या है। दोस्तों, कोई भी ऐसा मतलब एक प्रोडक्ट होता है, फिजिकल एसेट होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रॉप्स हो गई एग्रीकल्चर, या मेटल हो गया, या कोई भी ऐसी फिजिकल फॉर्म में अगर कोई एसेट है तो उसको हम कमोडिटीज़ कहते हैं। वो FCRA मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के अंडर में आता है।
जिसमें कई तरह के जितने भी फिजिकल फॉर्म में एसेट्स होते हैं या जो मतलब रियली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कमोडिटीज बोलते हैं। और उनका भी एक मतलब जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे कमोडिटीज का भी डेरिवेटिव मार्केट होता है, उसको हम कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये आता है कि ये कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये सब कॉमन है, लेकिन अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या होगा, उसके जो अंडरलाइंग एसेट रहेंगी उसकी स्टोरिंग जो भी आप करते हैं उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ये जो फिजिकल एसेट्स हैं इनके डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं, तो ये जिसके अंडरलाइंग है, मतलब जहाँ से डिराइव हुए हैं, जो इनका अंडरलाइंग ये फिजिकल एसेट है, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी है या गोल्ड है या कोई और मेटल है, इनको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उस स्टोरेज की एक कॉस्ट होती है। इसी वजह से ये थोड़े से अलग होते हैं, मतलब स्टोरेज कॉस्ट या इनकी डीलिंग या इनकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं आपने कोई कागजी कार्रवाई की, अब कागज़ को स्टोर करने के लिए आपको क्या बताइए, आपकी क्या मतलब कोई भी मतलब आपका क्या खर्चा होगा उसमें। लेकिन जब भी आप इस तरह के कोई फिजिकल एसेट को कहीं स्टोर करते हैं तो उसमें आपका काफ़ी पैसा लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज़ में हम आगे की बात करेंगे जिसमें डेरिवेटिव मार्केट या बाकी चीज़ों को और डीपली डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।